हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 267 क्लास है। हम विचारों के स्टफ़ के माध्यम से, हम विचारों के अनऑर्गेनाइज, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन टेक्निकल स्टफ़ के माध्यम से हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें उन सभी कामों को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। इससे पहले कि आपको हम प्रेरित करें, हम बार बार अपनी टॉक में कहते हैं कि इससे पहले कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बेताबी दिखाएं, आपको उसको डिफ़ाइन करना होगा। जितना प्रिसाइज आप जीवन के उद्देश्य को डिफ़ाइन करेंगे, उतना उसके पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। यहाँ पे विचारों का स्टफ़ लेके आए हैं और विचारों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति जो चीज़ देखना चाहता है, जो चीज़ सुनना चाहता है, हम जो चीज़ देखना चाहते हैं, हमारे मन में विचार होता है कि वही चीज़ दूसरा भी देख ले। हम जो चीज़ सुनना चाहते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि दूसरा भी सुन ले। जो चीज़ हम करना चाहते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि दूसरा भी करे। मीन्स यदि कोई व्यक्ति देख रहा है, इस संसार में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिनको करने के लिए एक्सपीरियंस का प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस संसार में जो लर्निंग करने का स्टेप है वो एक्सपीरियंस के बल पे आता है, लर्निंग बाय डूइंग। लेकिन क्या ये बात सही है कि लर्निंग बाय डूइंग के अलावा कुछ होता नहीं? ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी व्यक्ति इस संसार में करता है जो वो करता नहीं है, लेकिन वो समझ के, ऑब्जर्व करके महसूस कर लेता है कि ऐसा है। कभी किसी ने आपको नहीं कहा कि आँखों से हम देखते हैं, कभी किसी ने आपको ये नहीं कहा कि कानों से हम सुनते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जीभ से हम टेस्ट करते हैं। जो चीज़ नेचर ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट, नेचर ने बाय डिफ़ॉल्ट जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हमारे रोम रोम में डाला हुआ है, उसके लिए हमें कहना नहीं पड़ता कि देखो सामने क्या हो रहा है, सुनो सामने क्या हो रहा है। हम एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दूसरे को प्रेरित तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम किस सेंस ऑर्गन से वो एग्जीक्यूट होगी। हमने पहले भी कहा था कि आँख हमारी जो है वो ज्ञान इंद्री है, जीभ हमारी ज्ञान इंद्री है। अब जो ज्ञान इंद्री होती है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने के पॉइंट से हमें दी गई है ताकि उसके लिए हमें कोई कर्म ना करना पड़े, हम उस चीज़ को बिना कर्म के ही महसूस कर सकें। तो यहाँ पे हमारे बताने का उद्देश्य है कि इस संसार में जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी वही देखे। जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सुने। मीन्स हम अपने अंदर की जो रिफ्लेक्शन है वो दूसरे में ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। जब वो रिफ्लेक्शन दूसरे में मिलती है तो हम कहते हैं कि इसे हम लाइफ पार्टनर बना। लाइफ पार्टनर का मतलब है कि जो चीज़, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, हमारा लाइफ पार्टनर भी अगर उस रेफरेंस पॉइंट से दुनिया को देख रहा है तो हम चाहेंगे कि वो हमारा लाइफ पार्टनर बन जाए। पर ये क्या संभव है? इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने ही हस्बैंड वाइफ मिलेंगे, लेकिन
हस्बैंड का रेफरेंस पॉइंट अलग है, लेकिन जब शादी की बात आती है और उनका दोनों का रेफरेंस पॉइंट एक होता है तो उनको लगता है कि हमारे दोनों का रेफरेंस पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट में, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट में दो व्यक्तियों का रेफरेंस पॉइंट एक होता है तो होती है पार्टनरशिप। दो व्यक्तियों के बीच में पार्टनरशिप तब होती है यदि दोनों व्यक्तियों का रेफरेंस पॉइंट एक स्पेसिफिक मुद्दे के संबंध में एक होता है तो पार्टनरशिप होती है। तो व्यक्ति जो देखता है वो उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति भी वही चीज़ देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। व्यक्ति जब सुनता है तो उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति वही चीज़ सुन रहा है जो मैं सुन रहा हूँ। या फिर हम ये भी कहें, व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति में अपने ही गुणों को देखने का प्रयास कर रहा होता है। व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति में अपने ही गुणों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये विचारों का स्टफ देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को सही समय पर पूरा कर लें। इस संसार में यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि इस संसार में आपके लिए जो कंफर्ट है दूसरे के लिए वो कंफर्ट हो या ना हो। हमेशा व्यक्ति उन सभी विशेषताओं को दूसरे व्यक्ति में खोजने का प्रयास करता है जो उसमें कॉमन है। कॉमन विशेषताओं के बेस पे व्यक्ति पार्टनरशिप करता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो हमेशा किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो पैसे के रेफरेंस पॉइंट से देखता हूँ। अब एक व्यक्ति ये कहता है, दूसरा व्यक्ति भी आपको पैसे के रेफरेंस पॉइंट से देख रहा है। तो इसीलिए तो जन्म कुंडली को मिलाने की बात आती है कि दोनों को जो रेफरेंस पॉइंट है वो अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें कि हम इस पूरे वर्ल्ड को 12 तरह के रेफरेंस पॉइंट से अगर देख रहे हैं और 12 तरह के रेफरेंस पॉइंट में यदि दो व्यक्ति 8 रेफरेंस पॉइंट में मैच कर रहे हैं और 4 में वो अलग हो उनका, तो हम ये मान लेंगे कि व्यक्ति की पार्टनरशिप हो सकती है, उन दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप हो सकती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति हमेशा सामने वाले व्यक्ति में अपने ही गुणों को देखने का प्रयास कर रहा होता है ताकि वो पार्टनरशिप कर सके। तो आज के इस टॉक में हमने एक ये पॉइंट बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो को क्लिक करता है। क्यों? वाई वी आर डूइंग। हम कोई चीज़ हमें अच्छी लगे, यदि कोई चीज़ हमें अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो क्या हम उस चीज़ को शेयर करना चाहेंगे और कहाँ शेयर करना चाहेंगे? यदि कोई चीज़ हमें अच्छी लगे तो हम उसको शेयर करना चाहेंगे, वहाँ शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे हमारे ही गुणों वाला व्यक्ति, हमारी फीलिंग को समझने वाला व्यक्ति होगा, वहाँ पे उस चीज़ को हम शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि वो उस फीलिंग को, जो हम फीलिंग कर रहे हैं वो भी वही फीलिंग कर रहा है, तो वो हमारी बात को, हमारी शेयरिंग डेटा को समझ पाएगा। हम नॉन टेक्निकल से टेक्निकल की ओर जाने का प्रयास ना करें। हमने एक सहज भाव आपको बताने का प्रयास किया कि इस संसार में जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं उसके लिए कभी भी किसी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट के बारे में ना सोचें। जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म का विचार ना करें। जो सुनना चाहते हैं उसको सुने, जो देखना चाहते हैं उसको देखें, लेकिन उसका आधार प्लेटफॉर्म ना करें कि दूसरे व्यक्ति अगर उस चीज़ को देखेंगे, दूसरा अगर सुनेगा तो एक्टिवेट करेंगे।
आपका जो सपना है वो आपके द्वारा पूरा होना है, चाहे वो देखने के माध्यम से हो, सुनने के माध्यम से हो, या एक्टिविटी परफॉर्म करने के माध्यम से हो। इसलिए कभी भी इस बात का इंतजार ना करें कि जो आपके विचार हैं उनको मानने वाला कोई व्यक्ति हो तो हम विचारों को इम्प्लीमेंट करें। यदि आपके विचार आपको प्रभावित करते हैं और उन विचारों से आपको लगता है कि आपका सपना पूरा हो सकता है, तो उन विचारों को अपने एंड पर ही एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।